हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एंड सीयूटी के प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सर लेकर आए हैं, जो कि आपकी सीयूटी और बोर्ड्स दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों, ये जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, ये बुक जो पार्ट 1 है आप लोगों का, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके मैं टॉप 50 क्वेश्चन सर लेकर आता। चलिए शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर रीजन फॉर कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चों, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसा कि पता है, कोल्ड वॉर में दो पावर्स थी, एक यूएसए और दूसरी यूएसएसआर, जिसको वेस्टर्न ब्लॉक बोलते हैं और इसको ईस्टर्न ब्लॉक बोलते हैं। इसकी आइडियोलॉजी क्या थी बच्चों? ये था कम्युनिस्ट। और ये था बच्चों, जो यूएसए था, ये कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। बस यही आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट थी और इसके चक्कर में पूरा वर्ल्ड पिटाया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, नाम वॉज स्टेब्लिश इन विच ईयर। नाम जो है कब स्टेब्लिश किया गया? तो 1961 में स्टेब्लिश हुआ। बच्चों, इसका बताइए कि जो फर्स्ट मीटिंग है ये कहाँ पर हुई थी नाम की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हु वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नाम। नाम के फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं? तो नेहरू, नासर, टीटो, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब जैसे नेहरू हमारे पहले भारत इंडिया के थे, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। नासिर तो बच्चे इजिप्ट के हैं। टीटो यूगोस्लाविया के थे। और इसमें दो बचे हैं, तो कौन कौन से बचे? एक थे नाकुरमा, ये कहाँ थे बच्चों? ये गाना के थे। और जो लास्ट है, फिफ्थ, वो थे सुकर्नो, ये कहाँ के थे बच्चों? ये थे इंडोनेशिया के। चलिए, तो राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, आप लोग थोड़ा सा हेल्प समझ जाइए अपने आप। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इज इन। हेडक्वार्टर कहाँ है यूनाइटेड नेशन के? तो बच्चों, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, हु वाज द लास्ट सोवियत लीडर। लास्ट जो सोवियत लीडर है वो कौन थे? वो मिखाइल गोर्बाचेव थे। ये बच्चों हो गए तुम्हारे लास्ट लीडर। जो फर्स्ट लीडर थे ये कौन थे? जो फर्स्ट लीडर थे वो व्लादिमीर लेनिन थे। व्लादिमीर लेनिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया बिगन आफ्टर। पहला कोलिशन गवर्नमेंट इंडिया में कब से शुरू हो गई? तो बच्चों, ये 1989 से शुरू हो गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टर्म शॉक थेरेपी इज रिलेटेड टू। जो शॉक थेरेपी है वो किस चीज से रिलेटेड है? बच्चों, वो पोस्ट कम्युनिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंट्री इमर्ज्ड एज अ यूनिपोलर पावर आफ्टर कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद कौन सी कंट्री एज अ यूनिपोलर पावर इमर्ज होकर बाहर आई? तो भैया सभी को पता है कि इसमें यूएसए की जीत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज नोन फॉर द स्लोगन गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ किसके द्वारा स्लोगन दिया गया था? तो बच्चों, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ऑपरेशन एंडरिंग फ्रीडम वाज लॉन्च्ड बाय यूएसए इन। अफगानिस्तान में बच्चों लॉन्च किया गया था इसको। और ये कब लॉन्च हुआ था बच्चों? ये 2001 में लॉन्च हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज आसियान स्टैंड फॉर। आसियान किस चीज को स्टैंड करता है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, विच ईयर डिड इंडिया फेस इट्स फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में कब हुए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952। तो बच्चों, शुरू कब हुए थे ये बच्चों? 25 अक्टूबर 1991 से 21 फरवरी 1992 तक चले थे। हाँ, चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों,
हु लेड द चिपकू मूवमेंट, चिपकू मूवमेंट किसने लीड किया? तो सभी को पता है सुंदरलाल भगोना ने लीड किया था, इनके द्वारा स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1973 में, 1973। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रूव्स फॉर इमरजेंसी, सॉरी प्रोवाइड्स फॉर इमरजेंसी, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इमरजेंसी? तो आर्टिकल 352, सभी को पता है, जैसे आर्टिकल 53 नेशनल, सॉरी इंडियन नहीं, नेशनल इमरजेंसी के लिए, और आर्टिकल जो स्टेट इमरजेंसी है वो किसमें बच्चों? वो 356 में स्टेट इमरजेंसी है। और जो 360 आर्टिकल है वो किस लिए है? वो बच्चों फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज पंचशील, पंचशील क्या है बच्चों? तो 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोइंसिडेंस है, जो कि ये एक एग्रीमेंट है जो कि इंडिया और चाइना के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्लोगन जय जवान जय किसान वाज गिवन बाय, जय जवान जय किसान किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? इसमें से कौन सा कंट्री है जो यूएन का सेक्रेटरी, परमानेंट सेक्रेटरी काउंसिल नहीं है? तो बच्चों जर्मनी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, व्हेन वाज बर्लिन वॉल डिसमेंटेड? तो बर्लिन वॉल जो थी वो कब गिरी, मतलब कब उसको तोड़ा गया? तो 1989 में तोड़ा गया था। और जब बर्लिन वॉल टूटी थी तब मतलब ये संकेत हो गया था कि जो अब वो है कोल्ड वार, वो खत्म होने वाला है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डज सार्क स्टैंड फॉर? सार्क क्या स्टैंड करता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये स्टैंड करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज बोरोड फ्रॉम? प्लानिंग कमीशन का जो आइडिया वो कहाँ से, किससे लिया गया था, किस कंट्री से? तो वो यूएसएसआर से लिया गया था प्लानिंग कमीशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, विच पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेटेड इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन? पहले 3 इलेक्शंस में सभी को पता है कांग्रेस जीती थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर वाज फॉर्म्ड इन? जो पहली कोलिशन गवर्नमेंट थी सेंटर में कब बनी? तो 1977 को बनी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। हु फाउंडेड द भारतीय जनसंघ? भारतीय जनसंघ को किसने फॉर्म किया, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ कोल्ड वार? इसमें से कौन सा कोल्ड वार का फीचर नहीं है? तो डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बच्चों नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आर्म रेस भी थी, आइडियोलॉजिकल लाइब्रेरी भी थी और प्रोपेगेंडा वार भी था। बस यूएसए और यूएसआर ने कभी भी डायरेक्ट फाइट नहीं किया, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, द टर्म ग्लासनोस्ट इज एसोसिएटेड विद? जो ग्लासनोस्ट टर्म है वो किससे रिलेटेड है? तो मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा दिया गया था। ये इसमें मतलब आपको पता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज? जो पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे बच्चों? वो मोरारजी देसाई जी थे। और ये किस पार्टी से थे? नॉन कांग्रेस, चलो कांग्रेस से नहीं है पर थे किस पार्टी से? तो बच्चों ये जनता पार्टी से थे, जनता पार्टी। और ये कब बने थे प्राइम मिनिस्टर? तो बच्चों 1977 में बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, विच पार्टी गिव द स्लोगन टोटल रेवोल्यूशन? टोटल रेवोल्यूशन किस पार्टी के द्वारा दिया गया था स्लोगन? तो जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों,
विच स्टेट विटनेस द फर्स्ट नक्सलाइट मूवमेंट, नक्सलाइट मूवमेंट सबसे पहली बार कहाँ पर हुआ था? तो वेस्ट बंगाल में हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, विच प्राइम मिनिस्टर इम्पोज द इमरजेंसी इन 1975, किस प्राइम मिनिस्टर ने 1975 में इमरजेंसी इम्पोज की थी? ये बच्चों पहली बार नहीं है कि इमरजेंसी लगा, मतलब इससे पहले इमरजेंसी लग चुकी है, पर वो स्टेट में लगी थी, नेशनल लेवल पे नहीं लगी थी। ये नेशनल लेवल पे इमरजेंसी लगी थी जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई थी 1975 में। और जो पहली बार स्टेट लेवल पे लगी थी बच्चों, वो केरला में लगी थी। आप लोग एनसीईआरटी में शायद नहीं लिखा, क्योंकि मैं रेफरेंस बुक से पढ़ रहा था तो उसमें ही लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बच्चों चलते हैं। द मंडल कमीशन वाज रिलेटेड टू, मंडल कमीशन किस चीज से रिलेटेड है? तो भैया वो रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विच मूवमेंट अपोज द सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर किस मूवमेंट के द्वारा अपोज किया गया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के द्वारा अपोज किया गया था। आंसर नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड इन, यूनाइटेड नेशन कब बना? तो भैया 1945 में बना था, कोल्ड वार खत्म होने के बाद, सभी को पता है। चलिए सॉरी कोल्ड वार बता रहा हूँ, सॉरी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, गलती हो गई थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु इलेक्ट्स यूएन सेक्रेटरी जनरल, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल को कौन इलेक्ट करता है? तो बहुत ए एंड बी हो जाएगा, जनरल असेंबली के द्वारा भी होते हैं और सेक्रेटरी काउंसिल के द्वारा भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, द अरब स्प्रिंग बिगन इन विच कंट्री, अरब स्प्रिंग सबसे पहले कौन से कंट्री में हुआ था? तो तुनिसिया में हुआ था। ये एक बच्चों अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, ये नॉर्थ अफ्रीकन है, अगर और ज्यादा डीप में जाए तो ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, विच ऑफ दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का इसमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस है? तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, द टर्म न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाज फर्स्ट रेज्ड बाय, जो ये टर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, ये किसके द्वारा रेज किया गया था? तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा रेज किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज इन, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो भैया सार्क का हेडक्वार्टर सभी को अधिकतम तो पता ही है, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को इसको कमेंट में दे दूं या अपने ही बता दूं। काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ? नेपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, द ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली फोकस्ड ऑन, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो मेनली किस चीज पे फोकस करता है? तो भैया एग्रीकल्चर पे फोकस करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन विच ईयर डिड इंडिया साइन द ताशकेंट एग्रीमेंट, ताशकेंट एग्रीमेंट कब साइन हुआ? तो बच्चों 1966 में ताशकेंट एग्रीमेंट साइन हुआ, और एक किसके भी साइन हुआ था बच्चों? इंडिया से थे। किसके किसके द्वारा पहले बीच हुआ? इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ साइन, ठीक। और इंडिया की तरफ से तो हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और पाकिस्तान से कौन था बच्चों? मोहम्मद अयूब खान। और इसमें मीडिएटर बच्चों कौन सा कंट्री था? तो बच्चों इसमें मीडिएटर रसिया था, जिसको यूएसआर उस टाइम पे बोलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, हु साइन शिमला एग्रीमेंट, अब शिमला एग्रीमेंट किसने साइन किया? उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि शिमला एग्रीमेंट किसके किसके बीच साइन हुआ? तो बच्चों ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुआ। इंडिया से बच्चों कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी। कब? और ये साइन कब हुआ? तो ये साइन बच्चों हुआ था 1972, जब बांग्लादेश आजाद हो गया था, उसके बाद जो हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया उस फाइट के बाद। तो इंडिया से जो इंदिरा गांधी जी थी, और पाकिस्तान से बच्चों कौन था? ये जुल्फिकार अली भुट्टो थी। पूरा नाम लिखने का कोई फायदा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? तो WHO ये नहीं है बच्चों, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हेन वाज आसियान फाउंडेड, आसियान कब बना था? तो सभी को मतलब अप्रोक्स तो सभी को पता ही होगा, 1967 में बना था। और आसियान की जो हेडक्वार्टर है बच्चों ये कहाँ है? ये है जकार्ता में।
इंडोनेशिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। 43 क्या है? द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड टू। ये जो दो अमेंडमेंट हुए थे किससे रिलेटेड? जो पंचायत राज एंड अर्बन लोकल बॉडी से है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, लिबरलाइजेशन इन इंडिया बिगन इन। तो लिबरलाइजेशन जो इंडिया में है वो कब बिगन हुआ था? 1991 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, विच मूवमेंट डिमांडेड राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम किस मूवमेंट में डिमांड की गई थी? तो मजदूर किसान शक्ति संगठन। इसमें ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है आवाज उठाई गई थी कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हर चीज की, मतलब जो कुछ भी फैक्ट्री में हो रहा है इससे रिलेटेड हो था आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज सीटो। सीटो क्या है? तो बच्चों एक मिलिट्री अलायंस है ऑफ साउथ ईस्ट एशिया का। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, विच पार्टी रूल्ड चाइना इन 1949। 1949 में चाइना में कौन सी पार्टी रूल कर रही थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी। अच्छा ये जो सीटो है ये कब हुआ था बच्चों साइन, ये बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 49 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? तो भैया एलन ऑक्टिवन ह्यूमे, जिसको एओ ह्यूमे अगर बोलते हैं तो आप सभी लोग जान जाते हैं, पर इनका फुल नेम इसमें लिखा है इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज इनिशिएटेड बाई। तो भैया जो ये इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था और ये नाम कब बना था? NAM कब बना था ये बच्चों? ये 1961 में हुआ था। इसका फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में हुई थी, जो कि कहाँ है? सर्बिया में। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू इफेक्ट। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब इफेक्ट में आया? ये नहीं पूछा कि वो कब बना, ये पूछा कब इफेक्ट में आया। तो 26 जनवरी 1950 में इफेक्ट में आया। तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इसकी आंसर की मैंने जोड़ दी है, आप लोग देख सकते हो। चलिए थैंक यू बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने चाहने वाला का ख्याल रखें, और सबसे बड़ी बात अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय।